शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान बंगला था जहां सरिता अपने 21 साल के बेटे नील के साथ रहती थी। सरिता बहुत ही शांत और अंतर्मुखी महिला थी, लेकिन नील ने हमेशा एक बात गौर की थी। हर शनिवार की रात उसकी मां घर के पीछे बने एक छोटे से तहखाने में चली जाती थी और सुबह होने से पहले बाहर नहीं आती थी। नील एक खुशमिजाज लड़का था। उसे अपनी मां से बहुत प्यार था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी एक अजीब सी कड़वाहट उसे हमेशा डराती थी। एक दिन नील अपनी कॉलेज की दोस्त अंजलि को घर लेकर आया। जैसे ही सरिता ने अंजलि को देखा, उसके चेहरे के भाव पत्थर जैसे सख्त हो गए। उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट बटोरी और पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटा? अंजलि ने जवाब दिया, अंजलि खन्ना। आंटी, मेरे पापा राजेश खन्ना है। यह नाम सुनते ही सरिता के हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास चूर चूर हो गया। उसने अपना हाथ छिपाया और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। राजेश खन्ना वही आदमी था जिसने 25 साल पहले सरिता को शादी के मंडप में अकेला छोड़ दिया था। राजेश ने सरिता की गरीबी का मजाक उड़ाया था और एक अमीर घर की लड़की पल्लवी से शादी कर ली थी। सरिता ने उस दिन कसम खाई थी कि वह राजेश की हर खुशी को राख बना देगी। सरिता ने अपनी पहुंच गांव की एक बूढ़ी तांत्रिक महिला तक बनाई थी, जिसने उसे काले जादू की विद्या सिखाई थी। नील को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां सालों से राजेश के परिवार को खत्म करने की योजना बना रही थी, और अब अंजलि का उनके घर आना सरिता के लिए सुनहरी किस्मत जैसा था। सरिता ने अंजलि को घर की बनी मिठाइयां खिलानी शुरू की। वह उन मिठाइयों में अभिमंत्रित राख मिलाती थी। धीरे धीरे अंजलि की मां पल्लवी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे डरावने सपने आने लगे और उसका शरीर सूखने लगा। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसे क्या बीमारी है। नील और अंजलि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। नील अपनी मां से कहता, मां, अंजलि की मम्मी बहुत बीमार है, प्लीज उनके लिए दुआ करो। सरिता मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जीत का जश्न मना रही थी। एक रात नील ने हिम्मत जुटाई और तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवार पर राजेश, पल्लवी और अंजलि की तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर कीलें ठुकी हुई थीं और खून जैसा लाल रंग पुता हुआ था। बीच में एक पुतला रखा था जिस पर पल्लवी का पुराना दुपट्टा लिपटा था। तभी सरिता वहां पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं। उसने चीख कर कहा, देख लिया तूने, यह मेरा न्याय है। राजेश ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी, अब मैं उसकी दुनिया उजाड़ रही हूं। नील रोने लगा। मां, अंजलि निर्दोष है, उसे छोड़ दो। लेकिन सरिता पर खून सवार था। कुछ ही दिनों में पल्लवी की मौत हो गई। अंजलि टूट गई थी। राजेश पागलों की तरह यहां वहां भटक रहा था। सरिता का अगला निशाना अंजलि थी। उसने एक आखिरी अनुष्ठान शुरू किया ताकि अंजलि की रूह को भी तड़पा सके। नील को जब पता चला कि अंजलि की जान खतरे में है तो वह अंजलि के घर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। अंजलि अपने कमरे में बदहवास पड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। नील ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सरिता के काले जादू की शक्ति इतनी प्रबल थी कि घर का हर शीशा टूटने लगा। सरिता वहां पहुंची और उसने नील को पीछे हटने को कहा। नील अंजलि के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर अंजलि को कुछ हुआ तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। सरिता के सर पर प्रतिशोध का भूत सवार था। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और अंजलि की ओर एक काली ऊर्जा छोड़ी, लेकिन नील बीच में आ गया। वह ऊर्जा नील के सीने में जा लगी। नील की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह लहूलुहान होकर अंजलि की बाहों में गिर पड़ा। सरिता का होश ठिकाने आया। वह पागलों की तरह नील की तरफ भागी। नील, मेरा बेटा, यह मैंने क्या किया? नील ने दम तोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मां। नफरत की आग
सब जला देती है। नील के जाते ही सरिता का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने राजेश के परिवार को तो बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब उसका अपना वजूद भी खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद उस पुराने बंगले से सरिता के हंसने और रोने की आवाजें आने लगीं। वह अब दिन भर उस तहखाने में बैठकर मिट्टी के पुतले बनाती और उनसे नील की तरह बात करती। काला जादू सफल तो हुआ, लेकिन उसने सरिता से वह सब छीन लिया जिसके लिए वह जी रही थी। बदले की यह कहानी खून और आंसुओं के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई।